आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अद्भुत और चमकारी फायदे के बारे में। यह विषय केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक और जीवन प्रबंधन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सफलता और आत्मिक संतुलन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में कही गई बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है। यह समय प्रकृति का सबसे शांत और शुद्ध समय माना जाता है। चारों ओर सन्नाटा होता है, हवा में ताजगी होती है, मन अपने आप हल्का और शांत महसूस करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, साधु, संत और विद्वान इसी समय जागते थे। इसी समय वे ध्यान, योग, अध्ययन और आत्मचिंतन करते थे। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा गया क्योंकि यह ब्रह्म यानी चेतना, ज्ञान और सृजन से जुड़ा हुआ समय है। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने के शारीरिक फायदे। सबसे पहला और बड़ा फायदा है बेहतर स्वास्थ्य। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम इस समय उठकर गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध होते हैं, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया बेहतर होती है। कब्ज, गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, थकान और आलस्य उनसे दूर रहता है। त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है, शरीर हल्का और फुर्तीला बना रहता है। अब बात करते हैं मानसिक फायदे की। ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे अधिक शांत और एकाग्र होता है। इस समय दिमाग पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। न फोन की घंटी, न काम का तनाव, न दुनिया की भागदौड़। इस समय किया गया ध्यान या अध्ययन बहुत प्रभावशाली होता है। याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। छात्रों के लिए यह समय अमूल्य है। इस समय पढ़ा गया विषय लंबे समय तक याद रहता है। मन भटकता नहीं है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग तनाव, चिंता या अवसाद से परेशान रहते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त किसी औषधि से कम नहीं है। सुबह का शांत वातावरण मन की गांठों को खोल देता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जागते हैं तो चेतन और अवचेतन मन के बीच संतुलन सबसे श्रेष्ठ होता है। इस समय जो विचार हम अपने मन में लाते हैं, जो संकल्प हम लेते हैं, वो सीधे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसी कारण इस समय सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस समय अपने लक्ष्य को याद करते हैं, अपने सपनों की कल्पना करते हैं, तो वे आपके भीतर गहराई से अंकित हो जाते हैं। अब बात करते हैं आदतों के निर्माण की। अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतें बदलना चाहता है, जैसे आलस्य छोड़ना, गुस्सा कम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। इस समय खुद से किया गया संवाद बहुत शक्तिशाली होता है। आप जो खुद से कहते हैं वो आपकी पहचान बनना शुरू कर देता है। अब जानते हैं आध्यात्मिक फायदे। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना, ध्यान और जप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय मन अहंकार से मुक्त होता है, इच्छाएं शांत होती हैं। जो लोग ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अमृत के समान है। ऋषि मुनियों का कहना था कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया 1 घंटा का ध्यान पूरे दिन की साधना के बराबर होता है। अब समझते हैं प्रकृति और ब्रह्म मुहूर्त का संबंध। सूर्योदय से पहले प्रकृति पूर्ण संतुलन में होती है। न दिन की हलचल, न रात की सुस्ती। हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज, ये सब मिलकर मनुष्य को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। जो लोग इस समय टहलते हैं, पेड़ पौधों के बीच समय बिताते हैं, उनकी मानसिक थकान अपने आप दूर हो जाती है। अब बात करते हैं सफलता और ब्रह्म मुहूर्त के संबंध की। दुनिया के अधिकतर सफल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं, क्योंकि सुबह का समय योजना बनाने, आत्ममंथन करने और खुद पर काम करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका दिन अनुशासित होता है। वह समय का सम्मान करना सीखता है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है।
वह अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करता है। अब जानते हैं इस समय क्या करना चाहिए। उठते ही मोबाइल से दूरी रखें, कुछ देर मौन रखें, गहरी सांस लें, फिर ध्यान या प्रार्थना करें। अगर ध्यान नहीं आता तो सिर्फ सांस पर ध्यान देना भी पर्याप्त है। इसके बाद हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें, फिर पढ़ाई, लेखन या आत्म विकास से जुड़ा कार्य करें। अब जानते हैं शुरुआत कैसे करें। अगर आप देर से उठने के आदी हैं तो एकदम से बदलाव न करें। धीरे धीरे सोने और उठने का समय बदलें। रात को हल्का भोजन करें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। एक सच्चा संकल्प लें कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहिए। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर और मन खुद इस समय जागने लगेंगे। अब अंत में एक गहरी और सच्ची बात, ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है। यह खुद से मिलने का समय है। यह अपने जीवन को दिशा देने का समय है। जो व्यक्ति इस समय का सम्मान करता है, प्रकृति उसका साथ देती है। जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अगर आप सच में स्वस्थ, शांत और सफल जीवन चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ये एक छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। धन्यवाद।